भगवान की। नंदो महामनास्तभ्यो वासो अलंकार गोधनम सूत माधव बंधेभ्यो ए अन्य विधोप जीवन। कल संध्या कालीन सत्र में आप लोगों से मैंने निवेदन किया था, आप लोगों ने रेस्पॉन्ड किया था कि भगवान कृष्ण का अवतार तो हुआ मथुरा में और जन्म उत्सव कहाँ मना? ब्रज में, नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ मानो परीक्षित लल्ला का जन्म नहीं हुआ, मानो साक्षात आह्लाद जन्म ले लिया है। आनंद का सागर लल्ला नंद बाबा के घर जन्म ले लिया है। नंद बाबा उदार मना, लुटाए जा रहे हैं। नंद बाबा को जो मिलता है दोनों हाथ से लुटा रहे हैं। सूत माधव बंदी जन जो पहुंचे हैं, एक बार नंद बाबा के यहां जिनको मिल गया, जीवन में कभी दोबारा उन्हें कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ा। आचक को अयाचक कर दिया नंद बाबा ने। साक्षात नारायण ही तो प्रकट हैं, और जहां साक्षात नारायण प्रकट हैं वहां फिर कहना क्या। कुछ लोग नंद बाबा के यहां से जो मिला था लेकर रास्ते में जा रहे थे, सूत माता बंदी कर लेके जा रहे थे। एक ने कहा, देख देख, हमें नंद बाबा के यहाँ चांदी के लोटे मिले हैं, चांदी की कटोरी मिली है, एक चांदी की थारी मिली है। तो दूसरे ने कहा, दारी के, तुझे चांदी के कटोरे मिले? देख तो मेरे पास जितने सारे बर्तन हैं सब सोने के हैं। ये सोने की थारी है, ये सोने की कटोरी है, ये सोने के लोटे हैं, ये सोने के मंगलसूत्र हैं, देख। तो पहले ने पूछा, छे बता, तुझे सोने के बर्तन कहां मिले? तो उसने कहा, 2 नंबर काउंटर पर केवल सोने के बर्तन बट रहे थे। अब वो चांदी का बर्तन फेंक के चला गया, 2 नंबर पर सोने का बर्तन लेके आया। तीसरे ने कहा, दारी के, तू सोने का बर्तन लाया है? देख तो मेरे पास सारे चीज हीरे के हैं, ये हीरे की अंगूठी है, हीरे के हार है। बोला, अरे भैया, तुझे हीरे के सामान कहां मिले? अरे वो नंद बाबा का जो 3 नंबर काउंटर था ना, वहां सारे सामान हीरे के मिल रहे थे। अब वो सोने का फेंक करके हीरे का लाने चला गया। ब्रज में चारों तरफ सोने चांदी की खींच मच गई, मानो साक्षात लक्ष्मी मैया अपने प्रियतम नारायण से मिलने ब्रज में आ गई। इतना सुंदर मनोहर दृश्य बना, इतना सुंदर बना। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, भागवत में 18 श्लोक में नंद उत्सव का वर्णन किया गया है, 18 श्लोक। लेकिन 18 श्लोक मानो भागवत का 18,000 श्लोक के बराबर है। इस 18 श्लोक में नंद बाबा ने इतना उत्सव भर दिया है, इतना रस भर दिया है कि पूरा 18,000 श्लोक के बराबर ये 18 श्लोक है। अब गोपियां सारी जो है वो लल्ला का पालना झुला रही है, और लल्ला को नजर न लगे भगवान से दुआ भी कर रही है कि हे भगवान, हमारी सारी उम्र लल्ला को दे देना, लल्ला हजारों बरस जिए और हमारे ब्रज की रक्षा करे। अब अचानक उत्सव तो मन ही रहा था, नंद बाबा को याद आ गया कि कंस का कर देने का तो समय निकल गया। यदि कंस को कर नहीं दिया गया तो बड़ा दुष्ट है, ब्रज पर अत्याचार ढा देगा।
उपनंद को बोले नंद बाबा कि भैया उपनंद, तू ऐसा कर, उत्सव में कोई कमी मत होने देना। हम अभी गए और कर देकर अभी लौटे, ख्याल रखना। और नंद बाबा कर लिया और कंस को कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा चले ब्रज से। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः करस्य वार्षिकम करम दान्तु पुरद्वः। नंद बाबा ने मथुरा पहुंचकर कंस को कर दिया और कर देकर जो ही लौट रहे थे तब तक वसुदेव जी की नजर नंद बाबा से टकरा गई। अब वसुदेव जी को अपना लल्ला याद आ गया। वसुदेव जी ने अपने आंखों के आंसू को रोक लिया कि नाना, यदि अभी आंख से आंसू बह जाएंगे तो ये नंद बाबा क्या सोचेंगे कि मेरे उत्सव में नंद वसुदेव शरीक नहीं हो रहा है, मेरे यहाँ उत्सव है। वसुदेव जी कहते हैं कि अरे नंद बाबा राम राम। तो नंद बाबा ने कहा, हाँ भैया वसुदेव राम राम, कहो सब कुशल तो है ना? हाँ नंद बाबा सब कुशल है, लेकिन नंद बाबा हमें पता चला है कि तेरे घर में छोरा का जन्म भयो है, जन्म उत्सव तुम मना रहे हो, तूने हमें पूछा नहीं। वसुदेव जी पूछ रहे। नंद बाबा बोले कि भैया वसुदेव, हमें माफ करना। जब मैंने सुना कि एक पापी कंस तेरे 6 छोरे का पटक करके वध कर दिया, मार दिया, तो न वसुदेव तू ही बता कि मैं अपने एक छोरा का उत्सव का खबर मैं तुझे किस मुंह से देता। यही मित्रता है, इसी का नाम मित्रता है। मित्रता क्या है? निज दुख गिरिसम रजकर जाना, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा। निज दुख गिरिसम रजकर जाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। यानी अपने पहाड़ समान दुख को छोटा मानो, रज के समान मानो, और मित्र के रज के समान दुख को पहाड़ की तरह मानो। मित्र ही दुख रज मेरु समाना, पहाड़ के समान मानो। इसके बाद आगे कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता, तीन ही बिलोकत पातक भारी। उसको देखने से बड़ा पाप लगता है जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता। इसीलिए वसुदेव, हम किस मुख से तुझे अपने लल्ला के बारे में कहते बताते? अच्छा वसुदेव ये बता, अच्छा नंद बाबा ये बता, तेरा लल्ला ठीक तो है ना? इस बहाने अपने कृष्ण की खबर पूछ रहे हैं। हाँ वसुदेव जी, मेरे लल्ला बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। अब वसुदेव जी को चिंता हो गई कि यदि नंद बाबा ज्यादा देर यहां रुक जाएंगे, दुष्ट पापी कंस कहीं कोई उत्पात ब्रज में मचा दिया, तो छोटा सा बच्चा संकट में पड़ जाएगा। वसुदेव जी बोले, अरे नंद बाबा, हम ज्योतिष को पंडित हैं, तेरी ललाट की रेखा बता रही है, तेरे ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं कि ब्रज पर उत्पात आने वाला है, जल्दी तू ब्रज जा। नंद बाबा बोले, हाँ भैया, तू पक्को पंडित है, तू जब कह रहा है तो बात सच्ची निकलेगी। अब नंद बाबा ने ब्रज की ओर दौड़ लगाई और रास्ते में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते चले गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय भगवान मेरे बच्चा की रक्षा करना। एकदम रास्ते भर भगवान का नाम लेते जा रहे हैं। और अभी तक नंद बाबा
ब्रज पहुंच ही नहीं पाए थे, तब तक लल्ला की मौसी पूतना श्रीदेवी बन करके गोपियां जा रही थी लल्ला को बधाई देने, झुंड में मिल गई और झुंड में मिलकर के नंद बाबा के भवन पहुंच गए। अब जसोदा में यह सोच रही है कि हम सब औरतों को पहचान रहे हैं, लेकिन एक एक कौन औरत है, खूब पहचानने का कोशिश कर रही है जसोदा मैया। जसोदा का अर्थ क्या होता है? सबको जस देने वाली जसोदा। अब जसोदा कुछ बोल भी नहीं पा रही है कि यदि हम कुछ बोल दे कि बहन तुझको नहीं पहचानते, कहां से आई है, तो बुरा मन जाएगी। तब तक पूतना देखी कि लगता है कि जसोदा मैया हमें शंका की दृष्टि से देख रही है। बोली, अरे बहन राम राम। जसोदा मैया बोली, राम राम बहन। अरे तूने हमें पहचानी नहीं? ना बहन, थोड़ी भूल रही हूं। अरे बहन, तू हमारी बहन है जसोदा। और लंबा रिश्तेदार, इतना दूर का रिश्ता बताई। जसोदा बोली कि हाँ, हो सकता है बहन होगी, मान के। अच्छा बहन ये बता, लल्ला कहाँ है? जरा मैं लल्ला को आशीर्वाद दे दो, लल्ला का दर्शन कर लो। तो जसोदा मैया बोली कि देख बहन, लल्ला अभी अभी पालनों में सोयो है, दूर से देख लेना, जगाना मत उसे। पुतना बोली कि अरे मां से ज्यादा प्रेम मौसी करती है, तू चिंता क्यों करती है, हम तो लल्ला के मौसी हैं। और जो ही कह के वो आगे पालने की ओर बढ़ी और भगवान ने देखा कि अच्छा अच्छा पूतना मौसी आ गई। भगवान ने देखते ही आंख बंद कर ली और पूतना धीरे धीरे भगवान के पास पहुंची। अब कुछ संत कहते हैं, विचार करते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद क्यों कर ली। भागवत में क्यों बहुत है, लेकिन समय के अभाव में मैं पूरा नहीं बता पाया, क्योंकि समय देखना है, उसके अनुसार चलना है। और काली माँ की जितनी मर्जी उतनी कथा हमसे कहवा रही है, क्योंकि 365 अध्याय भागवत में है। जहां भगवान की जैसी मर्जी होती है, कथा वैसी हो जाती है। तो भगवान आंख क्यों बंद कर लिए पूतना को देख करके, इस पर कुछ संतों ने अपना अपना मत दिया है। भगवान ने सोचा कि हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खाने और दुष्टों का संहार करने। अभी तो हम छोटे से पालने में है, औरत पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। और पहली दफे ही आ गई हमारी पूतना मौसी, और वो भी स्तन में विष लगा के मारने के लिए। तो मंगलाचरण तो करना पड़ेगा। जब काम अभी बचपन में ही अभी शुरू करना है, पालने से हमें काम शुरू करना है। हम पालने में हैं और आतंकी हाजिर, लड़ाई जारी। तो कम से कम भगवान गणेश जी का ध्यान कर ले। इसलिए कृष्ण भगवान गणेश जी का ध्यान करने लगे, आंख बंद कर। दूसरे संत कहते हैं, नाना तू ठीक नहीं कहता, मैं बताता हूं कि भगवान ने आंख बंद क्यों कर ली। क्योंकि संत तो फक्कड़ होते हैं, निराले होते हैं, भगवान में रमे होते हैं। दूसरे ने कहा कि भगवान ने सोचा कि हम तो आए हैं माखन मिश्री खाने, और पूतना आ गई विष पिलाने, जहर। तो जहर पीना तो भोले बाबा का काम है। इसलिए आंख बंद करके भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे कि भोले बाबा आओ, तुम ही जहर पी लो, हमें भी माखन मिश्री खाने दो। तीसरे संत ने कहा, नाना तुम दोनों की बात गलत है। हम बताते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। अच्छा भैया तू ही बता।
जब तू ही सबसे बड़ा ज्ञानी है तो तू ही बता। तो तीसरे ने कहा सुन, भगवान ने इसलिए दोनों आंखें बंद कर ली कि भगवान के एक आंख है सूर्य लोक और एक आंख है चंद्र लोक। तो दोनों लोगों ने अपना दरवाजा फटाक से बंद कर दिया कि भगवान हम तो इस पापड़ी को अपने लोक में नहीं जाने देंगे, अब तुमको जहां भेजना है भेजो। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर लिया। चौथा नंबर वाला संत बोला कि तुम तीनों का बात गलत है। हम बताते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। अच्छा भैया तू ही बता। तो बोले कि सुन, भगवान है मायापति। हाँ भैया ठीक है। अब पूतना है मायावती, क्योंकि पूतना राक्षसनी है। सुंदर श्रीदेवी का रूप बना के आई है, नकली रूप बना के आई है। तो भगवान ने सोचा कि हम मायापति हैं और मायापति के सामने मायावती टिक नहीं सकती। जैसे हम आंख से देख देंगे तो पूतना का असली रूप सामने आ जाएगा, उसका नकली रूप हट जाएगा और उत्सव में भगदड़ मच जाएगी। तो मंगल में अमंगल क्यों करे, पूतना का रूप बना ही रहने दे, चलो हम ही आंखें बंद कर लेते हैं। पांचवें ने कहा कि नहीं, तुम चारों लोगों की बातें गलत है। हम बताते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। अच्छा भैया तू ही बता। देखिए हमारे श्री कृष्ण जी आ गए, इन्हीं की चर्चा ना हम कर रहे थे। आइए आइए, ये हमारे परम मित्र हैं। हम लोगों के आपस में बहुत दूसरे में कभी कभी हो जाती है। दिल से हम दोनों साथ हैं। तो पांचवें ने कहा कि देखो, भगवान ने सोचा कि अभी तक तो हमने तपस्विनियों का दूध पिया है, अदिति मैया का दूध पिया, कौशल्या मैया का दूध पिया, और आज इस पापनी का जहर पीना पड़ेगा। तो जब छोटा सा बच्चा को माँ दवा पिलाना चाहती है तो जानते हैं क्या करती है? बच्चे को गोद में बिठा लेती है, कहती है बेटा जरा आंख बंद कर, और बेटा आंख बंद करता है तो कड़वी दवा पिला देती है। तो भगवान ने भी सोचा कि चलो आंख बंद करके इस कड़वी दवा को पी ही लेते हैं यार, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। छठे ने कहा कि नहीं, तुम पांचों लोगों की बात गलत है। हम बताते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। बोले कि भैया ठीक है तू ही बता। तो बोले कि नेत्र से नेत्र मिलने से प्रेम जगता है। पूतना है राक्षसनी, और भगवान से यदि आंख से आंखें चार हो गई और कहीं भगवान से पूतना का प्रेम बढ़ गया और भगवान ने पूतना को जिंदा छोड़ दिया, तो पूतना भगवान का तो कुछ नहीं करेगी, लेकिन और बच्चों को जाके ब्रज में मार देगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। सातवें संत ने कहा कि तुम सबों की बात गलत है। भगवान ने आंखें क्यों बंद की मैं बताता हूं। अच्छा बता भैया तू ही बता। तो भगवान ने इसलिए बात आंखें बंद कर ली कि दृष्टि उस पर डालो जो दृष्टि का पात्र हो, और यदि जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टि मत डालो। एक श्री देवी रामावतार में भी आई थी, आप लोगों को पता है, श्रीमती शूर्पणखा देवी। वो भी विश्व सुंदरी बन के आई थी राम के पास। और हम बताएं कि भगवान के पास जब भी जाओ नकली रूप बना के मत जाना, दिखावा के लिए पूजा पाठ करने मत जाना,
जो जो भगवान के पास नकली रूप ले गया है, भगवान ने उसका नाक काट दिया है, उसकी दुर्गति कर दी है। पूतना का नाक, शूर्पणखा का नाक कटा कि नहीं कटा? पूतना की मृत्यु हुई कि नहीं हुई? जो लोग भगवान के सामने नकली रूप बनाकर जाएंगे, उसकी गति वही होगी। इसलिए जब भी भगवान के पास जाओ, हृदय से जाओ, डुप्लीकेट रूप लेकर मत जाओ। दिखाने के लिए समाज को कि हम बहुत बड़े पुजारी हैं, ऐसा यदि कोई कर रहे हैं तो करना बंद कर दे, नहीं तो हाल शूर्पणखा का होगा, हाल पूतना का होगा। अब शूर्पणखा आई तो जानते हैं क्या कहते हैं? राम से क्या कहती है? राम से शूर्पणखा कहती है कि देखो भाई, वैसे तुम भी उतने सुंदर नहीं हो। हम अपने पति की तलाश में पूरे विश्व भ्रमण करके आ रहे हैं, कहीं मेरे योग्य पति नहीं मिला। तुम भी उतने सुंदर नहीं हो, लेकिन काम चल जाएगा। राम बोले, हाय राम, मेरे रूप पर पूरी दुनिया मोहित हो जाती है, और ये कहती है कि तुम भी उतने सुंदर नहीं हो। ताते अब लगी रही कुमारी, रामायण में तुलसी बाबा ने कहा, ताते अब लगी रही कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। कछु अरे थोड़ा मन माना है तुम्हें देख करके, अरे ज्यादा सुंदर तो तुम भी नहीं हो, थोड़ा मन मांगा है। भगवान बोले, विचित्र बात है। भगवान को तो पुत्रा की तरफ देख, शूर्पणखा की तरफ देखना चाहिए था। जब शूर्पणखा आई है भगवान के पास, तो भगवान को पंचवटी में शूर्पणखा को देखना चाहिए था कि नहीं देखना चाहिए था? जो लोग रामायण पढ़े हैं उनको पता होगा कि भगवान शूर्पणखा से तो बात कर रहे हैं, लेकिन शूर्पणखा को नहीं देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? सीता को देख रहे हैं और शूर्पणखा से बात कर रहे हैं। क्योंकि जो दृष्टि का पात्र नहीं है, उस पर दृष्टि मत डालो, आंखें बंद कर लो, नहीं तो दृष्टि दोष लगेगा और तेरी भी मति बिगड़ जाएगी। आज उल्टा पुल्टा देख कर ही तो हम लोग बिगड़ गए। इतना जोरदार विदेशी फैशन चला कि हमारे भारतवर्ष को भी, हिंदुस्तान को भी खतरे में डाल दिया। क्योंकि नकल करने में हम लोग बहुत ज्यादा तेज हैं और नकल में शकल बिगड़ जाती है। विदेशों का नकल हमने इतना अंधाधुन किया कि मत पूछिए। थोड़ा संभलना होगा। हमारा पोशाक बहुत अच्छा है, साड़ी, धोती, कुर्ता, ये सब बड़ा सुंदर पोशाक है। पहले चलता था सलवार फराक, बहुत सुंदर पोशाक था। विदेशी नकल करने में हमारी शक्ल बिगड़ गई। फिर से हमें असली रूप में आना ही पड़ेगा, नहीं तो हाल वही होगा, नककट्टी वाला। कौवा चला हंस बनने और अपना चाल भी भूल गया। तो सीता को देख करके शूर्पणखा से रामचंद्र जी बात कर रहे हैं। चौपाई क्या है? सीता चितई कही प्रभु बाता। सीता को देख करके, सीता चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। देखो, हम तो शादीशुदा हैं, हमारी ये पत्नी है, मेरा जो छोटा भाई है ना, वही कुमारा है, उसी के बाद चली जाओ। लेकिन शूर्पणखा को भगवान ने देखा नहीं, इसीलिए भगवान कृष्ण पूतना को नहीं देख रहे हैं, आंख बंद कर लिया भगवान ने। और तब पूतना एक रस्सी समझ करके भगवान को गोद में उठा ली और वहां से उड़ चली। अब भगवान ने पहले विष का पान किया, जब विष खत्म हुआ तो दुग्ध पान करने लगे, और जब स्तन का दूध खत्म हुआ तो प्राण चूसने लगी। पूतना छटपटाने लगी, पूतना छोड़ दे, छोड़ दे। पूत ना,
ना बेटा अब छोड़। भगवान बोले पूतना मौसी, हम तो किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं, उसको तो अपना धाम तक पहुंचाकर ही छोड़ेंगे। अब भगवान ने पूतना का प्राण चूस लिया और पूतना धड़ाम से गिरी। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इतनी लंबी चौड़ी पूतना थी कि 6 कोस में उसका शरीर फैल गया। मथुरा वृंदावन का रास्ता बंद हो गया, पहाड़ सी पड़ गई, पहाड़। उस समय उस पुतना के सामने मानो हम लोग चोटी के समान थे। धड़ाम से पड़ी और स्तन पर लल्ला उसके सीने पर खेल रहे हैं। जसोदा मैया दौड़ करके पालना में देखी, पालना में कृष्ण नहीं थे, दौड़ी दौड़ी आई पूतना के पास, भगवान उसके स्तन पर खेल रहे थे। छाती पर उठाई, उठा करके गोद में ली। गोद में लेने के बाद कहने लगी कि अरे एक पूतना गिर कैसे गए? तो कुछ लोगों ने कहा अरे पूतना लेकर भगवान को भागती होगी, ठोकर लगा गिर गई, पूतना राड़ मर गई। जसोदा मैया बोली कि अरे गिरी होती तो मुंह के भर गिरी होती है, तो चित गिरी हुई है। अब नाना तरह के लोग बात कर रहे हैं। भगवान को उठा करके ले गई और ले जा करके पंचगव्य से स्नान कराया, पंचगव्य से भगवान को, ताकि कोई हवा बलाए तो नहीं लग गए भगवान को। इसके बाद गाय के पूंछ से भगवान का नाम लेकर के भगवान को झाड़ा मारा। यदि आपका छोटा सा बच्चा है, नजर गुजर लग गया, रो रहा है, तो उसको आप लोग क्या करें, कोई देसी गाय का पूंछ से भगवान का नाम लेकर के उसको 2-4 बार ऐसे ऐसे कर देंगे, वो बच्चा आपका स्वस्थ हो जाएगा, जैसे अभी जसोदा मैया कृष्ण के लिए कर रही है। और तब तक नंद बाबा आ गए। नंद बाबा जब आए तो सारे ब्रजवासियों ने कहा अरे बाबा देख देख पूतना राड़ मड़ी हुई है। नंद बाबा को सारी बात बताई गई। नंद बाबा बोले कि अरे वो तो हम भगवान का नाम का जप करते हुए आ रहे थे कि हमारे लल्ला को कुछ नहीं हुआ, वो तो भगवान ने हमारे लल्ला को बचा लिया, हमारे नाम जप करने का प्रभाव है। बोले नंद बाबा से ब्रजवासी क्यों, तो बाबा ठीक है लल्ला को कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये जो रास्ता बंद कर दिया अब हम लोग क्या करें इसका। बोले कैसा करो, अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लाओ और हंसुआ लाओ, इसके शरीर को काट काट कर इकट्ठा करो, और जितने पेड़ टूटे हैं इसके शरीर से दब के सब पेड़ को इकट्ठा कर दो इस पर और आग लगा दो। बोले ठीक है। अब ब्रजवासियों ने पूतना को काट काट के टुकड़े किए, टुकड़े करके ढेर लगाई और ढेर लगा करके सारी लकड़ी को उस पर रखा और आग लगा दिया। इतनी सुगंधित धुआं निकली पूतना के शरीर से। परीक्षित बोले बाबा इस कुकर्मी के शरीर से जलने पर सुगंध क्यों निकली? सुखदेव बाबा बोले परीक्षित पूतना को पापिनी कौन कहेगा? जिसका स्तनपान भगवान किया हो वो पापिनी रह गई, क्योंकि भगवान तो तारने के लिए बहाना ढूंढते रहते हैं। भगवान को कोई एक बहाना मिल जाए। यकीन कीजिए हमारे प्रभु करुणा के निधान है, वो बहाना खोजते हैं हम लोगों को का उद्धार करने के लिए। कोई बहाना मिल जाए हमारा कल्याण भगवान कर देते हैं। क्योंकि मैंने परसों निवेदन किया था कि भगवान के पास देने को सब कुछ है, एक ही चीज भगवान के पास नहीं है देने को, उसका नाम है दुख। भगवान के पास दुख देने के लिए नहीं, भगवान हमारा कल्याण करने के लिए बहाना ढूंढते हैं। कोई बहाना मिल जाए कि अपने बेटों का कल्याण कर दे, लेकिन हम अभागे भगवान को बहाना भी नहीं देते हैं कि हमारा वो कल्याण कर दे। एक भजन गाना लीजिए, फिर हम लोग कथा में आगे चलते हैं।